कर दे तो और एक मेजर कॉन्सेप्ट है जावा में जिसको हम एरेज बोलते हैं। तो अभी तक हमें जब भी डेटा को स्टोर करना हो तो फिर उस डेटा को हम जो है इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर करते थे या फिर एक एक वैल्यू सेपरेटली स्टोर करते थे। बट बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है जहां पे हमें मल्टीपल डेटा एक जगह स्टोर करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको एक क्लास है जहां पे 60 स्टूडेंट्स है और उन 60 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हो, तो क्या आप मतलब 60 नए वेरिएबल्स क्रिएट करोगे? तो आपको जो है 60 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और 60 वेरिएबल जो भी नाम है उसको वापस स्टोर करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए उनके आपको स्कोर्स मार्क्स जो है मार्क्स भी स्टोर करने हैं, तो मार्क्स स्टोर करने तो आपको फिर से नए 60 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उसमें मार्क्स स्टोर करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो है टायरिंग टास्क है। तो आप एक एक वेरिएबल बनाओ, उसमें नाम स्टोर करो, फिर से और एक वेरिएबल जो है 60 वेरिएबल बनाओ, उसमें आप जो है मार्क्स स्टोर करो। तो ये बहुत ही ज्यादा टायरसम टास्क है। तो इसलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जावा में जिसको हम एरेज बोलते हैं। तो एरेज के साथ जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ये है उन मल्टीपल एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो है सेम है। तो यहाँ पे एक एरे का एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसका साइज 7 है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो साइज एक्चुअली 7 है और इसमें हमने कैरेक्टर स्टोर किए हैं फ्रॉम A to G। और एक एरे का इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो पूरे 7 एलिमेंट्स है और एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पे स्टोर होगा एंड ऐसे ही जो है पूरा जाएगा। तो आपको किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करना हो तो आप जो है उसको उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस कर सकते हो। तो ये एरे के बेसिक्स हो गए। तो अभी जानते हैं हम एक एरे को जावा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सिंटेक्स है कैरेक्टर एरे क्रिएट करने का। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, यहाँ पे कैरेक्टर एरे इसलिए कैर लिखोगे, और एक एरे है तो आप एक स्क्वायर ब्रेसेस उसके बाद लिखोगे, कैर स्क्वायर ब्रेसेस, फिर एरे का नाम ए, फिर यहाँ पे न्यू एरे न्यू कैर, तो क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है फिर न्यू कैर लिखोगे क्योंकि ये नया एरे है न्यू। फिर यहाँ पे आप एरे का साइज इनिशियलाइज करोगे। तो मुझे एरे चाहिए विथ 5 एलिमेंट्स, तो न्यू कैर ऑफ 5। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया है। इस एरे में मुझे फिर अगर एलिमेंट्स लोड करने हो तो मैं ऐसे लोड करूंगा। तो a ऑफ 0, तो मतलब इंडेक्स 0 ऑफ a में a स्टोर करूंगा, इंडेक्स 1 में b, इंडेक्स 2 में c, इंडेक्स 3 में d और इंडेक्स 4 में e। तो ये मैंने जो है वैल्यूज एरे में स्टोर कर दिए। फिर इसके बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर प्रिंट करना है तो मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर लूप 0 से लेकर जो है 4 तक जाएगा, जो कि मेरा इंडेक्स वैल्यूज है, राइट। 0 1 2 3 एंड 4 मेरे इंडेक्स वैल्यूज है और मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए i का वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं a ऑफ 0 जो कि ये है। फिर मैं प्रिंट करूंगा a ऑफ 1 विच इज b, a ऑफ 2 विच इज c, a ऑफ 3 विच इज d एंड a ऑफ 4 विच इज e। तो इस तरह से मैं ये सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। तो फिर से एक्लिप्स में जाते हैं और ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे चीज को यहां से हटा देता हूं। यहाँ पे मुझे इन दोनों मेथड्स की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों मेथड्स को भी यहां से हटा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर एरे है। कैर लिखूंगा, फिर 2 जो है मैं स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा, फिर इसके बाद एरे का नाम विच इज ए, फिर क्योंकि ये न्यू एरे है और इसको मुझे साइज असाइन करना है, मैं लिखूंगा न्यू कैर, फिर 2 ब्रेस, इसका साइज मान लीजिए 5 है। तो आई वॉन्ट अ कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ 5। तो मैंने ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मुझे वैल्यूज असाइन करने पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स 0 ऑफ ए में जो है ए स्टोर करूंगा। फिर मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूं यहाँ पे ताकि मेरा टाइम बच जाए, राइट। सो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक्चुअली मेरा साइज यहीं पे एंड हो जाता है क्योंकि एरे में जो है फिक्स साइज है। तो आप यहाँ पे तो आप 5 ही एलिमेंट एरे में डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं डालोगे यहाँ पे। तो इंडेक्स 0 पे वी हैव a, इंडेक्स 1
B, index 2 we have C, index 3 we have D, index 4 we have E. तो ऐसे मैंने वैल्यू सभी इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पे, फिर मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system dot out dot println and what do I have to print। तो एक्चुअली प्रिंट करने से पहले मुझे for loop स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा for int I is equal to 0। I कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, बट 5 इज एक्सक्लूसिव, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हो जाएगा I प्लस प्लस। यहाँ पे मैं 2 स्पेस दूंगा, यहाँ पे मुझे अच्छे से इसकी स्पेसिंग करने दीजिए। फिर मैं इसको लूंगा, कट करूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे a ऑफ I को प्रिंट करना पड़ेगा। फिर लेट मी रन दिस, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो ऐसे मैंने जो है ये 5 वैल्यू इस एरे में स्टोर कर दिए, फिर मैंने एरे के वैल्यूज प्रिंट कर दिए जो कि थे A, B, C, D एंड E। तो वो हमारा एरे था जहां पे हम जो है कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। इसी तरह हम जो है एक एरे में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें एक इंटीजर एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और इस बार हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज का स्टोरिंग भी जो है हम एक फॉर लूप के साथ करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज है 10। फिर एरे क्रिएट करने के बाद मुझे वैल्यूज इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आई स्टार्ट अ फॉर लूप विच विल, जहां पे I जो है 0 से स्टार्ट होगा, ये एक्चुअली 10 तक जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यू I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10 होगा, I प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे A ऑफ 0 में 0 स्टोर करूंगा, A ऑफ 1 में 1 स्टोर करूंगा, A ऑफ 2 में 2 स्टोर करूंगा। ऐसे जो है वैल्यूज इसमें स्टोर होते रहेंगे। फिर इसके बाद मुझे और एक फॉर लूप लेना पड़ेगा, फिर इन सभी को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो फिर से मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो मुझे एक इंटीजर एरे लिखना पड़ेगा। तो int, इसका नाम फिर से मैं a लिखूंगा, न्यू ऑफ int, इसका साइज होगा 10। तो ये मैंने ऐसे एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है। फिर मैं एक फॉर लूप के साथ इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जाएगा I is लेस देन 10। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा I प्लस प्लस। ये मेरा बॉडी यहाँ पे ओपन हो गया है। फिर मुझे बस वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो वैल्यूज अगर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा A ऑफ I इज इक्वल टू I। तो इनिशियली I का वैल्यू 0 था, तो A ऑफ 0 मतलब इंडेक्स 0 पे मैं 0 इंसर्ट करूंगा। फिर I इंक्रीमेंट होगा 1, फिर इंडेक्स 1 पे आई इंसर्ट 1, सिमिलरली इंडेक्स 2 पे आई इंसर्ट 2, इंडेक्स 3 पे आई इंसर्ट 3, और ये ऐसा इंडेक्स 9 तक जाता रहेगा। तो ऐसे मैंने वैल्यूज जो है स्टोर कर दिए, मुझे बस फिर वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। सो आई यूज द फॉर लूप अगेन। फिर से जो है int I is equal to 0 and I is less than 10, and then I'll type out I plus plus over here. So now that this is done, मुझे बस वैल्यूज प्रिंट करने पड़ेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे system dot out dot println लूंगा, और A of I मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे जो है वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जो है प्रिंट कर दिए। तो अभी फिर से एक कॉमन एग्जांपल है एरेज के साथ। तो मान लीजिए हमारे पास 2 एरे है यहाँ पे ऐसे। तो पहले एरे में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरे एरे में हमारे पास एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इंडेक्स 0 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 0 0 हो जाएगा, इंडेक्स 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, इंडेक्स 2 7 प्लस 2 9 देगा, राइट। तो ऐसे हमें जो है इन वैल्यूज को ऐड करके एक नए एरे में स्टोर करना है, और उस नए एरे को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो लेट मी गो अहेड एंड डिलीट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम हियर। फिर मुझे एक नया एरे बनाना है। तो मैं एक एरे लेता हूं A, int A is equal to new int, और इसका साइज होगा 5। इसी तरह मुझे और एक एरे लेना पड़ेगा B, इसका भी साइज होगा 5, वुड बी इक्वल टू न्यू int, फिर से ये 5 हो जाएगा। फिर मुझे इसके बाद एक नया एरे बनाना पड़ेगा int C विच इज इक्वल टू न्यू int, इसके अंदर मैं फिर से 5 बना दूंगा। ये जो है मेरे 3 एरे यहाँ पे तैयार हो गए।
फिर मुझे पहले एरे में वैल्यूज इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और मुझे बस जो भी वैल्यूज है i के उसके मुझे a में जो है इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a ऑफ i इज इक्वल टू i। तो ऐसे मैंने जो भी वैल्यूज थे उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। फिर मुझे और एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं एरे बी में भी जो है वैल्यूज इंसर्ट करूँ। तो यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0, फिर से ये सेम रहेगा, i इज लेस देन 5, यहाँ पे होगा i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लूंगा और उस वेरिएबल को मान लीजिए नम लिखता हूं और उसमें मैं वैल्यू रखूंगा 5। फिर मुझे यहाँ पे जो b ऑफ i है उसमें आई विल स्टोर नम, और हर एक आइट्रेशन के बाद मैं नम को इंक्रीमेंट करूंगा यहाँ पे, राइट। तो इनिशियली b ऑफ 0 में 5 स्टोर होगा, फिर नम इंक्रीमेंट होगा, फिर b ऑफ 1 में 6, फिर b ऑफ 2 में 7, b ऑफ 3 में 8, और ये ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मेरे पास जो है एरे a और एरे b तैयार हो गया। फिर लेट मी जस्ट गो अहेड एंड प्रिंट आउट द वैल्यूज ऑफ एरे a एंड एरे b। तो मुझे दो फॉर लूप यहाँ पे लेने पड़ेंगे। फिर से मुझे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट। फिर मैं एक्चुअली स्पेस लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, a ऑफ i, फिर मैं यहाँ पे प्लस लिख के एक स्पेस दे देता हूँ। इसी तरह मुझे जो है एरे b के भी वैल्यूज प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। तो मैं एरे b के वैल्यूज जो है यहाँ पे बस b लिखूंगा यहाँ पे। तो लेट मी रन दिस फर्स्ट, फिर रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले मुझे एक न्यू लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट। तो ये मेरे एरे a के वैल्यूज हो गए और ये जो है एरे b के वैल्यूज हो गए यहाँ पे। तो जस्ट टू मेक इट मोर इंट्यूटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ वैल्यूज इन एरे a, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे ये ऐड करना पड़ेगा प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज इन एरे b। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर है, यहाँ पे मुझे एक प्लस ऐड करना पड़ेगा टू सेपरेट द स्ट्रिंग एंड द वेरिएबल। फिर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ। तो ये बार बार यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है, मुझे ये बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से ये एरर जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली। फिर से मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस ऑपरेटर को मैं ये हटा दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक राउंड ब्रेस दे दूंगा, फिर इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बार बार जो है ये फॉर लूप रिपीट होगा। तो हर एक आइट्रेशन में वैल्यूज इन एरे ए 0, वैल्यूज इन एरे ए 1, वैल्यूज इन एरे ए 2। तो मुझे बस ये एक ही बार प्रिंट करना है, बार बार प्रिंट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि ज़्यादा आसानी से हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज इन एरे a। फिर देखते हैं अभी कैसा आता है हमारा। तो यहाँ पे एक एरर है, देखते हैं ये एरर क्या है। मुझे बस यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन डाल दिया। फिर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, राइट। तो हमें वैल्यूज इन एरे ए यहाँ पे पता चल गया। इसी तरह मुझे जो है यहाँ पे एक न्यू लाइन है, फिर मुझे और एक न्यू लाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट ln, फिर न्यू लाइन डाल के यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज इन एरे
बी, फिर कोलन लिख देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा, फिर मैं इसको रन करूंगा और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है यहाँ पे। तो अभी हमने जो है वैल्यूज इन एरे ए और वैल्यूज इन एरे बी भी जो है प्रिंट कर दिया है। तो मुझे बस इस चीज़ को हटा देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर अभी इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है अभी। राइट, वैल्यूज इन एरे ए और वैल्यूज इन एरे बी हो गए। तो मुझे अभी इन इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, तो उसका कोड जो है अभी लिखते हैं यहाँ पे। तो लेट मी कम डाउन, मुझे और एक फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि फिर से वही होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, फिर यहाँ पे होगा आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद मैं फिर से जो है यहाँ पे 2 पेरेंथेसिस डालूंगा यहाँ पे, और इस पेरेंथेसिस के अंदर मुझे सी में, जो कि मेरा नया एरे है, उसमें मुझे a और b के वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे। तो c ऑफ i वुड बी इक्वल टू a ऑफ i प्लस b ऑफ i, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे, राइट। तो c ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस b ऑफ i। ये मेरा नया एरे जो है बन गया है यहाँ पे। फिर मुझे बस इसके वैल्यूज प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। फिर मैं एक नया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। ये मैं एक नया लाइन लिख दूंगा। नया लाइन लिखने के बाद मैं फिर से ये लूंगा, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा वैल्यूज इन एरे सी, फिर मुझे बस प्रिंट आउट करना पड़ेगा वैल्यूज इन एरे सी। तो मुझे एक फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, फिर मैं यहाँ पे i प्लस प्लस लिखूंगा, और i प्लस प्लस लिखने के बाद मुझे ये बस वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे बस प्रिंट लिखूंगा, यहाँ पे c ऑफ i हो जाएगा, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, दिस इज बेटर। तो मेरा पूरा कोड जो है अभी तैयार हो गया है। फिर देखते हैं अभी रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो वैल्यूज इन एरे ए 0, 1, 2, 3 and 4, वैल्यूज इन एरे बी 5, 6, 7, 8, 9, फिर वैल्यूज इन एरे सी हो गया 5 + 0 5, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 8 + 3 11 and 9 + 4 13। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल वैल्यूज जो भी एरे में है उनको ऐड कर सकते हैं।